किसी विशाल वृक्ष या पौधे का आचरण नहीं होता, क्योंकि उस वृक्ष या पौधे को इस बात का एहसास होता है कि उसका अस्तित्व ही उससे जुड़ी मिट्टी से है। उन मूल्यों को छोड़कर किसी का सहारा ढूंढने जाएगा तो जाएगा कहाँ। पर इसके विपरीत ही जब हम अपने आसपास की मानव सभ्यता को देखते हैं और उनमें भी विशेषकर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके आचरण और विचारों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो आप अब समझ गए होंगे कि मैं इन बातों को इतना केंद्रित करके क्यों कह रहा हूं इस विशेष अवसर पर, क्योंकि युवा पीढ़ी को केंद्र में रखकर ये जो मैंने बातें कही हैं, उनका उद्देश्य उनकी सोई हुई उसी भावना को सुषुप्ता अवस्था से जगाना है और छात्रों को पुनः याद दिलाना है कि उनका धर्म क्या है। संस्कृत का एक श्लोक मेरी कही हुई बात का सार है, जो कहता है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वयं निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काकचेष्टा परसिवरेंस ऑफ अ क्रो, कौवे जैसा दृढ़ संकल्प। वको ध्यानम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्वान, बगुले जैसा ध्यान। स्वान निद्रा लाइट स्लीप लाइक अ डॉग, कुत्ते जैसी नींद। अल्पाहारी हैविंग अ लाइट फूड, जैसा उचित हो वैसा ही भोजन करना। और गृह त्यागी मतलब लेस इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली अफेयर्स, घर की चिंताओं से संतुलित रूप से जुड़े हुए रहना। इन सभी बातों को केंद्रित करते हुए इंग्लिश फाउंडेशन ग्रुप की सांस्कृतिक टीम द्वारा एक रोल प्ले एक्ट। अरे सनी, तू अब तक सो रहा है, कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे यार टीना, छोड़ी बच्ची हो क्या? ये क्या होता है कॉलेज? कॉलेज तो बच्चे जाते हैं। मैं तो कॉलेज गांजा फूकने, लड़की पटाने, इन सब भले कामों के लिए जाता हूँ। देख क्या माल जा रही है। रात की उतरी नहीं है क्या? अपने बारे में नहीं सही, अपने माँ बाप के बारे में तो सोच कर देख। उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया है। खून पसीना एक करके तेरे माँ बाप बूढ़े हैं यार। आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट देम। अरे हाँ चल, लेक्चर मत देख, तब बोलती है तू फालतू। भूल मत, तू स्टूडेंट है, प्रोफेसर नहीं। अरे सन्नी, तू कैंटीन में बैठा है। अरे जल्दी चल, महेश सर की क्लास है यार, स्किप नहीं कर सकते। चल चल, खड़ा करो, जल्दी करो। अरे यार वो महेश बड़ो वो मोज बड़ो यार, कौन लेता है उसकी क्लास? आखिरी दिन चल रहे यार बुढ़ऊ के, मतलब उसे बोलते हुए भी उसके मुंह से फूंक निकलते यार। मैं उस बुढ़ऊ की तो भगवान करे उस बुढ़ऊ को मिट्टी ही पिटवा दे यार। हे भगवान, तू इतने जरीफ इंसान को ऐसे बोल रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे। आज के बाद तूने अपनी दोस्त को भी खो दिया। समझ जा सनी, समझ जा, वरना जिस दिन आंखें खुलेंगी ना तेरी, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। दफा अब यहाँ से। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज आपकी परीक्षा परिणाम पत्र बताने जा रहा हूँ। तो साना, आपने बहुत अच्छा किया है अपनी क्लास में, आपको मिलता है फर्स्ट डिवीजन। और आपका एक फ्रेंड सनी, उनको मिलता है 0। उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है और वो फेल हो चुके हैं। ये आपका परिणाम पत्र सनी, लीजिए। सर ये क्या कह रहे सर क्या बोल रहे सर? पर सर मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा सर प्लीज सर, ऐसे मत गिर सर, बचा लीजिए सर। 100-200 ज्यादा ले लीजिए सर, पूरा साल बचा लीजिए सर, प्लीज सर, सॉरी सर। तुम वही हो ना जो मेरे मरने की कामना करता था और मेरा अपमान करता था बच्चों के सामने और भी मुझे बुली करता था? तुम वही हो, है ना? देखा, कर्मा ऑलवेज कम बैक। अगर आप जैसा करोगे टीचर के साथ, आपको भी वैसा ही मिलेगा। तो कोई नहीं, आप दोबारा ट्राई करें। सर कामना तो मैं अभी भी करता हूँ, बट कोई नहीं। साना यार तू ठीक बोलती थी, पढ़ ले, ये सब छोड़ दे, ये सब सुधर जा। मैंने तेरी एक नहीं सुनी यार, काश मैं तेरी सुन लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कि इस बुढ़ऊ से लेक्चर सुनना पड़ता यार। मेरे पापा भी हार्ट के मरीज है, ये सब सुन के तो उनको हार्ट अटैक ही आ जाए। क्या कर? तो आपने देखा कि जिस तरीके से हम अपना छात्र जीवन व्यतीत करते हैं
जिस तरीके से हमें शिक्षा के लिए केंद्रित होकर हमारे घर वाले भेजते हैं, लेकिन क्या हम उतने ही केंद्रण के साथ अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं? क्या हमारा उद्देश्य वही है जिस उद्देश्य से हम घर से निकलते हैं और विद्यालय या कॉलेज तक जाते हैं? एक बार इस पर विचार जरूर करिए। जहां भी आप टाइम दे रहे हैं, शायद आपको 10 लोग और कहेंगे कि शायद ये टाइम गलत है, लेकिन एक बार आप खुद उस बात को सोचिएगा कि जहां आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आपका वक्त जाया हो रहा है, सच मायने में वो जाया हो रहा है या आपने उस चीज को इन्वेस्ट किया हुआ है? आपसे बेहतर आपके वक्त को कोई नहीं जान सकता। आपसे बेहतर, आपके घर वालों से बेहतर आपकी अच्छाई के लिए कोई नहीं जान सकता। शिक्षा और शिक्षक दोनों ही किसी भी मानव जीवन के एक अभिन्न अंग होते हैं। शिक्षक का दर्जा माता और पिता से भी ऊपर होता है और इसी चीज को दर्शाया गया है इस छोटी सी नाट्य कला के माध्यम से, इंग्लिश फाउंडेशन ग्रुप द्वारा, जहां पर हर बार हमें हर उपलक्ष्य पर सोचने पर मजबूर किया जाता है कि अगर हम करते हैं तो करते क्यों, और अगर हम नहीं करते हैं तो भी हम क्यों नहीं करते? क्या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, या हम निरुद्देश्य होकर बस सोते जागते खाते पीते और उठते बैठते रहते हैं? हम हमेशा दूसरों की गलतियों को भी क्यों आंकते हैं, अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते? क्या कभी हमारा खुद का जी धिक्कारता नहीं हमें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और कल हमारा होने क्या वाला है? सो ये सारे प्रश्न अब आपके ऊपर हैं। आप इन्हें सोचिए और आप ही आंकलन करके एक अनुभव के साथ, एक आंकलन और एक कंक्लूजन के साथ अपने उत्तरों के साथ आइएगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके जीवन के लिए उचित है या नहीं। तो इसी के साथ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ।